बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का सोशल साइंस टॉपिक है ग्रेट डिप्रेशन। आज हम ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, ग्रेट डिप्रेशन क्या है। ग्रेट डिप्रेशन यानी कि आपने इस तरह से याद रखना है, 20th सेंचुरी का सबसे ख़राब पीरियड रहा है इकोनॉमी का। हाँ, 20th सेंचुरी का सबसे ख़राब पीरियड जो इकोनॉमी का रहा है वो सबसे ज़्यादा ख़राब पीरियड रहा है। 1920 से यूएस इकोनॉमी अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है, अच्छी तरह से ग्रो कर रही हैं। यूएस इंडस्ट्रीज़ अच्छी तरह से ग्रो हो रही है, यूएस इंडस्ट्रीज़ अच्छी तरह से चल रही हैं। जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह से ये चीज़ हुआ है कि 1920 से 1928 इस पीरियड को द रोगिंग 20s कहा जा रहा है। देखिए, इस पीरियड में क्या हुआ। इस पीरियड में इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है। जो इकोनॉमी चल रही है वो अच्छी तरह से इस पीरियड में इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है। यानी कि जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और अच्छी इकोनॉमी ग्रोथ के चलते स्टॉक प्राइसेस अच्छी खासी चलती हैं। स्टॉक प्राइसेस बढ़ रही हैं किसकी वजह से? कंपनीज़ की वजह से। कंपनीज़ का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है यानी कि इकोनॉमी के बारे में, हाँ, जिससे लोगों को अच्छी तरह से फ़ायदा मिल रहा है। इसी में एक और चीज़ हुआ है कि जो यूएस की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपना जो कारोबार का तरीका है, जो बिज़नेस का तरीका है, उन्होंने इस चीज़ को इस तरीके को बदल डाला। यानी कि जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, हाँ, वॉशिंग मशीन्स हैं, रेडियो हैं, इन चीज़ों का जो सेल हो रहा है हर साल में, जो इनकी कीमत है वो डबल हो रही हैं। यानी कि कंपनीज़ की जो शेयर प्राइसेस भी वो भी डबल हो रही हैं। यानी कि आम लोग भी अपना पैसा यानी कि आम लोग जो हैं, आम लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट का इल्म भी नहीं है, वो लोग भी आम लोग भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा जमा करने लगे। यानी कि अपना पैसा जो है वो यानी कि स्टॉक मार्केट में जमा करने लगे। यानी कि इनको इस चीज़ का इल्म भी नहीं है, स्टॉक मार्केट क्या है, हाँ, स्टॉक मार्केट के बारे में वो टोटली ला इल्म है। वो लोग भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा जमा करने लगे। अब स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आने लगा। देखिए, इसके बाद क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आया, हाँ, कि स्टॉक मार्केट के जो प्राइसेस हैं वो आसमान को छूने लगे। इसके बाद हुआ है 1929 अगस्त तक स्टॉक प्राइसेस बहुत आगे चले, जो इन कंपनीज़ के एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ गई। जो ये कंपनीज़ थी, इनका जो एक्चुअल वैल्यू था, हाँ, जो कंपनीज़ का एक्चुअल वैल्यू था अगस्त 1920 से हुआ है तक, जो ये स्टॉक प्राइसेस हैं, हाँ, जो इन कंपनीज़ के एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ गई। अब धीरे धीरे जो इकोनॉमी ग्रोथ वो स्लो होने लगा है, आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो होने लगा। अब आपको समझ आ जाएगा ग्रेट डिप्रेशन क्या है। जब ये स्लो होने लगा है तो प्रोडक्शन कम होने लगी है, यानी कि जो पैदावार हो रहा है, प्रोडक्शन ये कम होने लगा है। बेरोज़गारी बढ़ने लगी, लोग बेरोज़गार हो गए, यानी कि लोगों के पास अब पैसा नहीं रहा है। जिन लोगों की नौकरी, हाँ, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है। कुछ लोगों का जो रोज़गार था वो बच गया। जिन लोगों की नौकरी बच गई, इन लोगों को कम तनख्वाह पर वो अब काम करने लगे, यानी कि इनको कम तनख्वाह दी गई। सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है, हाँ, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा बुरा असर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा लोग वाबस्ता होते हैं। यानी कि एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इस एग्रीकल्चर के साथ ज़्यादा लोग वाबस्ता होते हैं, इसीलिए इस सेक्टर को ज़्यादा लॉस हुआ है। एग्रीकल्चर वर्कर्स, फैमिलीज होमलेस और हंग्री ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन इन 1936 में। यानी कि इसी चीज़ को हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। शुक्रिया।